एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और उसके साथ ही बढ़ रही है सियासी तकरार। विपक्ष सरकार को कोरोना से निपटने में पूरी तरह से फेल करार दे रहा है। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है कि आखिर शराब पर जो कोविड सेस लगाया गया उसके पैसे का क्या हुआ? उस पैसे को कोरोना महामारी से निपटने में खर्च क्यों नहीं किया जा रहा? तो साथ ही विपक्ष ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की खरीदी को लेकर भी सरकार को घेरा है। विपक्ष के इन हमलों का सरकार ने जवाब भी दिया है, लेकिन मुद्दा यह है कि यह आपदा के वक्त में आरोपों की बौछार सिर्फ सियासत भर है या फिर इनके पीछे कोई मजबूत आधार भी है, कोई मजबूत तथ्य भी हैं। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गृह जिले दुर्ग में कोरोना ने कहर बरपा रखा है। दुर्ग कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहां पर पॉजिटिविटी रेट 50% के आसपास है। नए मरीजों के साथ साथ कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी कम नहीं हो रहा है। दुर्ग में सिर्फ पिछले एक महीने में मरीजों की संख्या 45,000 तक पहुंच गई। कोरोना से मरने वालों की संख्या भी 300 के पार हो गई। वहीं अव्यवस्था को लेकर विपक्ष सरकार पर हमला कर रहा है। लोकसभा सांसद विजय बघेल ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भूपेश सरकार कोविड मोर्चे पर विफल है। विजय बघेल ने यह आरोप लगाया कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार ने जनता से प्रति बोतल 20 रुपए का कोविड टैक्स वसूला है। जनता से तकरीबन 400 करोड़ की राशि महामारी से राहत देने के नाम पर वसूली गई। विजय बघेल ने पूछा कि आखिर सरकार वो पैसा महामारी से निपटने के लिए क्यों खर्च नहीं कर रही। विजय बघेल का आरोप है कि सरकार ने छत्तीसगढ़ की गरीब जनता से टैक्स लिया और असम चुनाव में खर्च कर दिया। शराब में सेस लगाएंगे प्रति बाटल 20 रुपया, और वो कोरोना के व्यवस्था के लिए होगा। कोरोना से मुक्ति पाने के लिए उसका सदुपयोग करेंगे। 400 करोड़ रुपया इनका सेस का रखा है, वो कहाँ है? उसका हिसाब दे लोगों को। जनता पूछ रही है। आप इस भयावह स्थिति में अगर उसको नहीं निकालेंगे तो किस लिए वसूल करके बैठे? मुझे तो ऐसा लगता है शराब नहीं बिक रहा है तो इसी सेस के पैसे से अपने नेताओं को खुश कर रहे थे। असम में चुनाव में लगा रहे थे, उसके लिए वो सेस लगाए थे और वो पैसा वहां खर्च कर दिया। और असम चुनाव में कोरोना सेस की राशि खर्च करने का राज्य सरकार पर सांसद विजय बघेल ने आरोप लगाया और इस पर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस नेता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि सरकार अपने संसाधनों से कोरोना से निपटने और व्यवस्था बढ़ाने में लगी है, लेकिन बीजेपी के लोग राजनीति कर रहे हैं। प्रदेश की जनता ये नहीं भूलेगी। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि कोरोना सेस के नाम पर 400 से 500 करोड़ की राशि जुटाई गई, लेकिन उसके खर्च का कोई हिसाब क्यों नहीं दिया जा रहा? सहभागी बनने के बजाय यदि भाजपा के नेता इसको लेकर आरोप लगाते हैं तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। खुद तो कुछ करना नहीं और जो सरकार कर रही है उसके कार्यों को नकारना, यह बेहद गलत मानसिकता है। छत्तीसगढ़ की जनता सब देख रही है और इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। भाजपा नेताओं को भारी जन आक्रोश का सामना करना पड़े। विपक्ष के लगातार मांग के बावजूद कहीं इस बात को सामने नहीं रखना कि आखिर वो 400-500 करोड़ रुपए कहां गया। और ऐसे समय में यदि आरोप लग रहा है कि क्या ये पैसा असम के चुनाव में खर्च हो गया है, तो कांग्रेस तिलमिला रही है। कांग्रेस में यदि थोड़ी भी नैतिकता है तो कांग्रेस को यह बताने की आवश्यकता है कि आखिर कोरोना के नाम से इकट्ठा किया हुआ पैसा कोरोना के इलाज के लिए क्यों नहीं खर्चा रहा है। यदि इस कांग्रेस की सरकार में थोड़ी भी संवेदनशीलता है तो इस पैसे का हिसाब आम जनता के बीच में रखने की आवश्यकता है। और विजय बघेल के अलावा अजय चंद्राकर ने भी भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधा। रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत को लेकर अजय चंद्राकर ने सरकार को घेरा और ट्वीट किया कि अभी तक रेमडेसिविर इंजेक्शन की खरीदी किस दर पर की गई है, सरकार पूरे आंकड़े जारी करे। अजय चंद्राकर ने एक ट्वीट किया और लिखा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, मुझे आप पर संदेह नहीं है, लेकिन अब तक आपके विभाग ने कितने रेमडेसिविर किस दर से खरीदे हैं उसको सार्वजनिक करिए। अजय चंद्राकर ने सरकार को घेरते हुए ट्वीट किया कि कांग्रेस के लिए क्या आपदा भी अवसर है। उन्होंने लिखा कि असम चुनाव से क्या इस बात का कनेक्शन है। चंद्राकर के मुताबिक महाराष्ट्र में 595 रुपए और जीएसटी की दर से 90,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदे गए। करीब 5 करोड़ 35 लाख रुपए का खर्चा आया। छत्तीसगढ़ में 1400 रुपए और जीएसटी की दर से 90,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदे गए। खर्चा 12 करोड़ 60 लाख रुपए आया। अजय चंद्राकर ने कहा कि 7 करोड़ 24 लाख रुपए का ये अंतर कहां गया।
और अजय चंद्राकर के आरोपों पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जवाब दिया। सिंहदेव ने अजय चंद्राकर पर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसी तरह के दुष्प्रचार की वजह से बीजेपी 14-15 सीटों तक आ गई है। इसी के साथ स्वास्थ्य मंत्री ने गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश की खरीदी रेट की कॉपी भी जारी की, जिससे यह पता चलता है कि इन राज्यों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन किस दर पर लिया। गलत तरीके से बातों को प्रस्तुत करके जिस प्रकार से लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है, ये साझा प्रयास कोरोना के जंग में कोरोना से जीतने का नहीं हो सकता। खैर, अजय जी भी और उनके राजनीतिक दल के सभी साथी स्वतंत्र हैं, वो जैसा कहना चाहें कह सकते हैं। कभी भी इस प्रकार के आरोप जो मुझे लगता है कि असत्य हैं, मुझे जानकारी मिलेगी, मैं आप सभी के सामने तथ्यों को रख के साझा करूंगा कि वस्तुस्थिति क्या है। तो ये बड़ी बात है। अजय चंद्राकर एक आंकड़ा पेश कर रहे हैं, दूसरा आंकड़ा स्वास्थ्य मंत्री ने पेश किया है और उन्होंने दूसरे राज्यों की खरीदी दर भी उस आंकड़े के साथ दी है। और ये वास्तविकता अजय चंद्राकर जानना चाहते थे कि किस दर पर इंजेक्शंस खरीदे गए। तो इसी पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीचंद सुंदरानी हैं, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, और अमित श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल सुंदरानी जी, जो जवाब चाहते थे अजय चंद्राकर वो स्वास्थ्य मंत्री ने दिया है और कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार ने भी उसी दर पर खरीदे जिस दर पर हमने खरीदे। देखिए, निश्चित रूप से ये बात बार बार उठ रही कि महाराष्ट्र में लगभग 600 रुपए का वो रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदा गया है और वही इंजेक्शन 1400 कुछ रुपए में छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीदा है। तो सरकार से अगर कोई जवाब पूछते हैं तो ये आरोप समझते हैं। छत्तीसगढ़ की गाड़ी कमाई का पैसा अगर ऐसा लुटाया जाए और फिर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो तो निश्चित रूप से इनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। और अजय चंद्राकर जी ने साफ शब्दों में सुंदरानी जी देख तो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गुजरात की रेट लिस्ट देख लीजिए, मध्य प्रदेश की रेट लिस्ट देख लीजिए, हमने जिस वक्त खरीदा ये वही टाइम था और मध्य प्रदेश और गुजरात ने भी उसी रेट पर खरीदा है जिस पर छत्तीसगढ़ ने खरीदा। तो यानी बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें भी वही रेट खरीद रही हैं। देखिए, अजय चंद्राकर जी ने अगर ये सवाल खड़ा किया तो टीएस सिंहदेव पे आरोप नहीं लगाया और उन्होंने यहां तक कहा कि हमारा आप पे कोई संदेह नहीं है। तो निश्चित रूप से सरकार के ऊपर कोई संदेह व्यक्त नहीं किया। अगर कोई चीज महंगी खरीदी गई, उदाहरण आया महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में 590 रुपए के आसपास खरीदा गया रेमडेसिविर इंजेक्शन और ये बात अजय चंद्राकर जी ने उठाई, तो सरकार को अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए और निश्चित रूप से देना चाहिए। अगर सरकार के ऊपर कोई आरोप लगता है तो आरोप क्यों मानना चाहिए। हम अगर कोई बचाव का सुझाव अगर दे रहे हैं और हम अगर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप एक तरफ सुझाव भी नहीं दे रहा और दूसरी तरफ पूछ रहे हैं कि ये पैसा क्या असम के चुनाव में चला गया, तो सवाल तो सीधा पॉलिटिकल है ना आपका। नहीं, देखिए, सीधी बात है, 400-500 करोड़ रुपए सेस के माध्यम से इकट्ठा किया गया सरकार ने शराब पर टैक्स लगाकर कोरोना महामारी से लड़ने के लिए। कोरोना महामारी से लड़ने के ऊपर कितना खर्च सरकार ने किया। लोग यहाँ पे मर रहे हैं ऑक्सीजन के अभाव में, लोग यहाँ मर रहे हैं वेंटिलेटर के अभाव में, लोगों की जानें जा रही, नौजवानों की जानें जा रही है। आज विकराल स्थिति पूरे छत्तीसगढ़ में निर्मित हो गई। राजधानी और दुर्ग जिले की स्थिति बहुत बदतर स्थिति है। हम सुबह से शाम तक सारे लोग प्रयास करते हैं तो एक आध वेंटिलेटर का बेड मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले में 1 लाख इंजेक्शन खरीदने की बात सरकार तो कर रही है, लेकिन यहां तक की बात हो रही कि सारे डीलर सरकार को दे रहे हैं, तो आखिर वो बाजार में जो 2-3 हजार से लेकर 20,000 रुपए तक लोग खरीद रहे हैं तो वो कहां से आ रही हैं? क्यों नहीं वो डीलरों पे अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं? क्यों नहीं काला बाजारी करने वालों पे? श्रीवास्तव जी, असम के चुनाव में क्या जनता का पैसा खर्च हुआ, ये बीजेपी बार बार सवाल पूछ रही है। भाजपा के नेता आज तक नहीं समझ पाए हैं कि सत्ता छत्तीसगढ़ की उनसे जा चुकी है और छत्तीसगढ़ में जो 15 साल उन्होंने लगातार भ्रष्टाचार कमीशनखोरी किया, छत्तीसगढ़ की जनता ने शायद इसीलिए 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके उनको छोड़ा है। और जिस प्रकार से राजनीतिक पैतरेबाजी और बयानबाजी नेता यहाँ पर करते हैं, इनकी तकलीफ यह है कि वैश्विक महामारी के विषय में अगर इनसे आप पूछेंगे
तो ये कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। लगातार आप देखिए कि 9 सांसद राम जी यहाँ के हैं, एक भी सांसद ने प्रधानमंत्री को कभी छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में कुछ पत्र लिखा कि वैश्विक महामारी में आप छत्तीसगढ़ के लोगों की मदद करिए? नहीं लिखा। राष्ट्रीय पदाधिकारी है, नहीं लिखा। राज्यसभा मेंबरों ने नहीं लिखा। विडंबना देखिए कि छत्तीसगढ़ में वैश्विक महामारी आती है और ये मुख्यमंत्री सहायता कोष में पैसा नहीं देके राम जी ये पैसा देते हैं प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में। मुख्यमंत्री जी उसी समय अपने सहायता का जो पैसा था उसका एक एक हिसाब उन्होंने दिया। आज प्रधानमंत्री रिलीफ फंड का पैसा इन्होंने क्या किया पूछने की किसी की हिम्मत नहीं है। हेलो जी जी सुन रहे हैं आपको। तो सेस का भी बता दीजिए फिर, जब इतना सारा दे दिया तो ये तो 400-500 करोड़ है केवल। जी मैं आपको देखिए सेस पे किया और ये 15 साल के रोने रो रहे हैं, 15 साल की बातें कर रहे हैं, 14 सीटों की बात कर रहे हैं। ये प्रश्न आज उठाने की आवश्यकता है क्या? ये तो हर कांग्रेस का प्रवक्ता हर डिबेट में उठाता है। सवाल का जवाब वो जवाब दे रहे हैं। अमित श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं। सुंदरानी जी देखिए इनकी दिक्कत ही यही है, जब इनकी दुखती रग पे पैर रख देते हैं तो ये फड़फड़ाने लगते हैं। और मैं आपको एक सिलेवार जवाब दे रहा हूं। जिस प्रकार से विधानसभा में भी मंत्री जी ने कहा था कि उसका प्रावधान कैसे करना है, क्या करना है, हम सब उस पर करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई है, छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा के लिए लगेगा। अब देखिए संकट की इस घड़ी में राम जी, अगर हम 2 महीने का राशन जनता को दे रहे हैं, तकलीफ कहां हो रही है? बीजेपी के नेताओं को ये तकलीफ इनकी वहां हो रही है। हम हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कोई भूखा ना सोए। इनकी तकलीफ क्या होती है? अब वैश्विक महामारी में आके लोगों की मदद करनी चाहिए, सरकार को सुझाव देना चाहिए, लेकिन ये आपदा में भी अवसर ढूंढ के सिर्फ राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता सारी कुछ देख रही है। हमने 296 नए जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनकी पदस्थापना की और 10 दिनों के अंदर उनको चार्ज लेके पदभार ग्रहण करने के लिए हमने कहा है। कोरोना में राज्य में देखिए जिस प्रकार से इन्होंने पहले कहा हम टीकाकरण सबको करेंगे, 35,000 करोड़ रुपए का बजट इन्होंने रखा था बजट पे दवाइयों के लिए, सिर्फ दवाइयों पे। और मंत्री जी ने कहा था, वित्त मंत्री जी, अगर कम पड़ेगा तो हम और देंगे। अब आके कहते हैं राज्य लगाएं। और टैक्स जनता की गाड़ी कमाई यहां से भी जाएगी, जनता की गाड़ी कमाई केंद्र से भी जाएगी। केंद्र में अलग पैमाना, यहां पर अलग पैमाना, वहां पर अलग रेट, यहां पर अलग रेट। जब पैसा तो जनता का है। और देखिए कि एक कोई भी इनकी प्लानिंग नहीं है। अगर एक 6.5 करोड़ 76 देशों में ये 6 करोड़ इंजेक्शंस को निर्यात कर देते हैं। जब हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं उस पर बैन लगाइए, हमारे देश का पहले लोगों का अधिकार है, आप जिस पे कोई नीति नहीं। आप कह रहे हैं कि केंद्र और राज्य में पैमाना एक जैसा होना चाहिए, तो यही अजय चंद्राकर पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र का पैमाना रेमडेसिविर का और छत्तीसगढ़ का पैमाना ये लगभग 7 करोड़ रुपए का अंतर क्यों आ गया? देखिए बिल्कुल भी नहीं आएगा। देखिए क्या होता है, जैसा जो रोग रहते हैं उनको वैसे ही हर चीज लिखती है दुनिया, उनको वैसे ही लगती है राम जी। जिस प्रकार से इन्होंने वेंटिलेटर भेजा था, गुजरात की एक कंपनी को वेंटिलेटर देने का इन्होंने काम किया, इतना वाहियात वेंटिलेटर उन्होंने दिया कि 230 वेंटिलेटर में 70 वेंटिलेटर खराब थे। हमारी सरकार ने उसको बनवाया, 66 बनवा के हम अभी काम कर रहे हैं, 4 अभी भी बन नहीं पाए। तो जैसे जो लोग रहते हैं उनको वैसे ही दिखता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2.5 साल, 3 साल में एक भी आरोप ये पूर्व सरकार हमारे ऊपर नहीं लगा पाई है, इनके नेता नहीं लगा पाए हैं, हमारे किसी नेता पे भी आरोप नहीं लगा पाए। अगर अजय चंद्राकर जी के पास ऐसा कोई प्रमाण है, शिकायत करिए, कोर्ट जाइए, हमको बताइए अगर ऐसा कुछ है। और अगर ऐसा कुछ होगा तो निश्चित तौर पर उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन भ्रमित बात करना, लोगों को गुमराह करना, कम से कम पेंडेमिक के समय मत करिए। लोग ऐसी पैनिक है, आपकी ये सब उलूल जुलूल बातें लोग पसंद नहीं करते। आप तो ये बताइए कि बेड्स कहां से केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ मदद कर सकता है, ये बताइए। आज आप देखिए जिस प्रकार से राम जी कि फ्रंट लाइन वर्कर्स को और हेल्थ वर्कर्स को हम 87.17 हम हेल्थ वर्कर्स को और फ्रंट लाइन वर्कर को हम 84.63% हम वैक्सीनेट कर चुके हैं। जबकि राष्ट्रीय औसत अगर आप देखेंगे तो एक का 87 है और एक का 78.53 है। छत्तीसगढ़ को टीकाकरण में दूसरा स्थान मिला है। श्रीवास्तव जी, सुंदरानी जी, हम इससे ठीक पहले मध्य प्रदेश की डिबेट करते हैं, उसमें बीजेपी वाले कहते हैं कि सकारात्मक बात कीजिए, नकारात्मक मत कीजिए। यहां कांग्रेस वाले कहते हैं कि सकारात्मक बात कीजिए, विपक्ष के लोग बीजेपी में हैं वो नकारात्मक बात करते हैं। तो केवल पक्ष विपक्ष से चीजें बदल जाती हैं, और अगर दोनों तरफ से बातें सकारात्मक हों तो हमारी दोनों डिबेट भी अच्छी जाएंगी और दोनों प्रदेश की जनता का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। सुंदरानी जी, क्या जवाब देना चाहूंगा? जी जी जी। अगर देखिए, अगर हम गलत हैं
और आप हमको गलत बता रहे हैं। हम बिल्कुल भी उसको मानने में गलत एक्सेप्ट करने में पीछे नहीं हटेंगे राम जी। वैश्विक महामारी में ओछी राजनीति और जिस प्रकार का ये आरोप लगाते हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी ने उसको डिनाई कर दिया है। और मैं आपको कह रहा हूं ठीक, मैं इतना सेस का हिसाब और दे दीजिए। आपने इतनी पारदर्शिता की है, आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी ने सारे मुख्यमंत्री फंड वाली सारी चीजें पारदर्शी रूप से बताई हैं। 400-450 करोड़ और है, उसका भी पारदर्शी तरीके से बता दीजिए। सवाल नहीं पूछेंगे फिर सुंदरानी जी। सुंदरानी जी, प्रश्न, मूल प्रश्न क्या है आपका? मूल प्रश्न ये है कि उसका हिसाब नहीं दे रहे या फिर खर्चा ही नहीं हो रहा छत्तीसगढ़ सरकार का? हमारा आरोप था शेष का पैसा क्यों नहीं खर्च किया जा रहा, और किया जा रहा तो किस मद में किया जा रहा, कहां खर्च किया गया, इसका डिटेल देना चाहिए। जब आप डिटेल नहीं देना चाहोगे तो निश्चित रूप से हम असम चुनाव की बात करेंगे, क्योंकि वो पैसा कहां गया ये तो पूछने का हक है। जनता ने हमको विपक्ष का दायित्व दिया है, तो विपक्ष के नाते हम हर उस चीज को जो इनकी नाकामयाबी होगी उसको उजागर तो करेंगे, हम तो सवाल खड़ा करेंगे। आज भी आप देखिए, मेकाहारा अस्पताल रायपुर का सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ का अस्पताल है, वहां पे सैकड़ों की संख्या में रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए 1-1, 2-2 इंजेक्शन पाने के लिए सैकड़ों की संख्या में वहां लोग एकत्रित होते हैं। उनको 4-4, 6-6 घंटे बाद एक रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलता है, लेकिन क्या वे सैकड़ों लोग इकट्ठा होते हैं तो क्या वो कोरोना नहीं फैलाएंगे, कोरोना उनसे नहीं फैलेगा या उनमें कोरोना के प्रभाव नहीं आएंगे? जबकि एक रेमडेसिविर इंजेक्शन से एक व्यक्ति को लाभ देने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं हम कर रहे हैं सैकड़ों लोगों को संक्रमित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा अस्पतालों के माध्यम से हम रेमडेसिविर दे रहे हैं। पिछले 2 दिन से 3 दिन से सरकार के ये बयान आ रहे हैं। किस अस्पताल में रेमडेसिविर मरीजों को मिल रहा है? लगातार डॉक्टर अस्पतालों में जाने के बाद भी रेमडेसिविर, उसके बाद भी वहां के डॉक्टर रेमडेसिविर बाहर से मंगाने के लिए कर रहे हैं। मरता क्या नहीं करता, हर आदमी को लगता है मेरी जान बचानी, मेरे परिवार के सदस्य की जान बचानी है। अब व्यवस्था सिर्फ छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं, हर राज्य में यही स्थिति। अभी मध्य प्रदेश की भी बात है, राजस्थान में भी है, दिल्ली में भी यहाँ तक की यही अव्यवस्था की खबरें आ रही। मेरा सवाल सीधा है, क्या चंद्राकर जी ये तथ्य देंगे? क्योंकि उन्होंने जो शीट ट्वीट की है जिस पर सब कुछ लिखा हुआ है हिसाब किताब, उसका कोई प्रामाणिकता सिद्ध हो नहीं रही है। कोई तथ्य देंगे जो बात उन्होंने कही है कि? देखिए राम जी, अजय चंद्राकर जी एक जिम्मेदार नेता है, पूर्व मंत्री हैं और आज भी विधायक हैं, जनप्रिय नेता हैं। वो उन्होंने अगर आरोप लगाया तो तथ्यात्मक आरोप है। अगर उन्होंने ट्वीट किया है तो निश्चित रूप से उनके पास उनका बड़ा आधार है, बिना आधार के वो बात नहीं करते। जब टी.एस. सिंहदेव बाबा को मैं सुन रहा था, महाराष्ट्र को छोड़ के वो मध्य प्रदेश गुजरात की बात कर रहे थे, क्यों नहीं उन्होंने तो महाराष्ट्र का उदाहरण दिया है, महाराष्ट्र के उदाहरण से बात करें। और मध्य प्रदेश में एक सवाल चंद्राकर जी से कहिए कि वो उसी ट्वीट को रिट्वीट करके शिवराज जी से भी पूछ लें और गुजरात में भी पूछ लें। देखिए, गुजरात और मध्य प्रदेश की जहां तक बात है, निश्चित रूप से वो बात अगर आई है सामने तो पूछा जाएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ का तो महाराष्ट्र लगा राज्य है। अगर वहां पे 590 रुपए में रेमडेसिविर लिया जाता है और यहाँ 1400 कुछ रुपए में लिया जाता है, अमित श्रीवास्तव तो सीधा दिखता है। सुंदरानी जी कह रहे हैं कि जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तथ्य वाली बात करते हैं, तथ्य ही रखा होगा उन्होंने। देखिए, लगातार अगर उनके पास अगर कोई प्रमाण होता और अगर वो उसको प्रमाणित करने का कोई उनके पास होता तो शो मी द डॉक्यूमेंट्स, हम तो एक ही चीज कहेंगे। और जिस प्रकार से ये बार बार रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा के नेताओं को एक कहावत है ना राम जी की, हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस। पढ़ लिख के आना चाहिए, क्योंकि रेमडेसिविर इंजेक्शन तभी लोगों को लगने की आवश्यकता होती है जब मरीज अस्पताल में आईसीयू में एडमिट होता है। सबको इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बता दूं कि पैनिक करने को पहले सुनना चाहता था मैं, सुन लीजिए मरीज को क्यों भाई साहब आप बोल रहे थे तो मैं बड़े धैर्य पूर्वक सुन रहा था। आप रुक जाइए, मुझको बोलने दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा। देखिए, स्थिति आज ये है, स्थिति यह है राम जी कि कोर्ट को स्वतः ही सो मोटो लेके संज्ञान लेना पड़ता है और कोर्ट को सरकार को कहना पड़ता है कि आप प्लान दीजिए। आपके पास कोई प्लान नहीं है, यू डोंट हैव एनी प्लान। आप नीति बताइए, आपके पास प्लान क्या है? 24 घंटे के अंदर आप ऑक्सीजन का व्यवस्था कैसे कर रहे हैं? 1 साल में जिम्मेदार लोग, देश को चलाने वाले लोग, उनके रणनीतिकार ये नहीं समझ पाए कि बेड्स की आवश्यकता पड़ेगी, ऑक्सीजन की व्यवस्था पड़ेगी। आज जिस प्रकार से मैंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपदा घोषित करना चाहिए, एक राष्ट्र नीति बना के काम करना चाहिए, मिलजुल कर काम करना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, आप कह रहे हैं काम करना चाहिए, लेकिन ये तो अगर छत्तीसगढ़ सरकार को पता होता कि बेड्स कितने चाहिए तो कम से कम यहाँ बेड्स तो उपलब्ध हो जाते। ऑक्सीजन के लिए आप बोल सकते हैं कि भैया छत्तीसगढ़ का कोटा नहीं पूरा हुआ है।
मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ऑक्सीजन की भी पूरी व्यवस्था है, और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि 386.92 मेट्रिक टन ऑक्सीजन गैस की हमारे यहाँ 29 प्लांट्स उत्पादन करते हैं, और हमारी खपत 110.30 ही है। हम 4 स्टेट को ऑक्सीजन दे रहे हैं। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पैंडेमिक में हम राष्ट्रीय आपदा मान के अगर हम काम करेंगे, ये सब मिलकर काम करने की आवश्यकता है। राम जी, ये राजनीति करने का समय नहीं है। बिल्कुल। और अगर केंद्र सरकार, बात ठीक है कि राजनीति करने का समय नहीं है, लेकिन अपने अपने हिस्सेदारी की जिम्मेदारियां किसने निभाई हैं? किस राज्य ने अपने हिस्से की जिम्मेदारियां सारी निभाई? और अगर ऐसा होता तो फिर चीजों पर कंट्रोल होता, और ये बता सकते हैं कि ये राज्य ABCD में से A राज्य ऐसा है जिसने बहुत अच्छा काम किया है, और इससे सारे राज्यों को सीख लेनी चाहिए। शायद किसी ने भी न तो वो दूरदर्शिता दिखाई और ना उतनी जिम्मेदारी से काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ आपकी आवाज में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।